इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। सबसे पहले जानेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते किसको हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस उसे कहते हैं जिसमें प्रार्थना, सलाह, आज्ञा या प्रस्ताव, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट या प्रपोजल होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है या लेट से शुरू होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी पहचान हो गई कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं। अब इसको वॉइस में, पैसिव वॉइस में बदलना है हमें, तो इसके कुछ नियम मैंने यहाँ लिखे हैं। तो सबसे पहले हम नियम देख लेते हैं और फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहला नियम बताता है कि यदि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, मान लीजिए कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें आज्ञा है, ऑर्डर है, तो और उसमें ऑब्जेक्ट भी है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्डर है और उसमें ऑब्जेक्ट भी है, तो उसको बनाने का तरीका ये है कि लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे, बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है डू दिस वर्क। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑर्डर है कि ये काम करो, और यहाँ पर डू जो है ये वर्ब है और दिस वर्क ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा कि वर्ब और ऑब्जेक्ट हो और ऑर्डर का फीलिंग आए। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसी से पता चलता है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने का तरीका मैंने बताया। सबसे पहले हम लेट लिखते हैं, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको आप लिख लेते हैं, तो यानी हो जाएगा लेट दिस वर्क, फिर बी लगा लेते हैं और डू की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो पैसिव वॉइस में लगता ही है, तो डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, लेट दिस वर्क बी डन। उसी तरीके से इसको बनाएंगे। यहाँ पे भी लिखा है स्विच ऑन द टीवी। यहाँ पर एक तरह का ऑर्डर है, कोई घर का बड़ा जो है छोटे को ऑर्डर दे रहा है कि टीवी चालू करो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट जो है द टीवी है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेट द टीवी या टेलीविज़न बी। यहाँ पर बी लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्विच ऑन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्विच्ड ऑन। सेकेंड नियम है, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से कमांड यानी ऑर्डर या एडवाइस का बोध हो और उसमें ऑब्जेक्ट ना हो। जैसा कि मैंने ऊपर जो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट रूल बताया, उसमें ऑर्डर तो था लेकिन उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट भी था। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना हो तब हम क्या लगाते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के लिए यू आर ऑर्डर्ड टू लिखकर जो भी वहाँ पर वर्ब लिखा होगा उसको लिख देंगे, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं। या अगर एडवाइस है और उसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप यू आर एडवाइज्ड टू लिखकर जो भी वर्ब लगा है उसको लिख देंगे। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंड अप। स्टैंड अप यहाँ पर ऑर्डर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। सीधे कहा जा रहा है खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ यानी यहाँ पर मतलब है कि वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं और साथ में ऑर्डर भी है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा कि ऑर्डर तो है लेकिन ऑब्जेक्ट भी है। यहाँ पर ऑर्डर है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसको बनाने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पर आप लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और जो भी वर्ब लगा है उसको लिख देंगे, ठीक है ना। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब हम ऑब्जेक्ट वाले को चेंज करते हैं तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता और जब हम यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर एडवाइज्ड टू लगाते हैं तो वहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। जैसे कि यहाँ पर है वर्क हार्ड, तो यहाँ पर एडवाइस है कि कठिन मेहनत करो। मेहनत करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकते, तो ये एडवाइस है और इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसी तरीके से बनेगा, लेकिन यहाँ पर एडवाइस है तो एडवाइज्ड टू लिखाएगा। तो ये हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू। अब यहाँ पर जो लिखा है वर्ब उसी को लिख देंगे, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे। थर्ड फॉर्म इसमें लगता है जब लेट द टीवी बी स्विच्ड ऑन, यानी जो फर्स्ट रूल है उसमें लगता है। थोड़ा सा सभी रूल्स को अच्छे से समझ लीजिए तभी आपको अच्छे से आएगा। थर्ड रूल कहता है यदि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से रिक्वेस्ट का बोध हो। ये तो सबसे अलग है। रिक्वेस्ट अगर कहीं पर आपको दिखाई दे, और रिक्वेस्ट कैसे पता चलेगा, उसमें प्लीज़ या काइंडली लगा होता है। रिक्वेस्ट कैसे पता चलेगा, उसमें क्या लगा होता है, प्लीज़ या काइंडली। और ऐसा सेंटेंस दिखे आपको तो उसको बदलने के लिए आपको क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर जो लिखा है आप उसको वैसे का वैसे लिख दोगे। तो जैसा कि मैंने आपको दूसरे और तीसरे दोनों में एक चीज़ बताया
कि दूसरे नियम में कह रहा है कि ऑर्डर या एडवाइस हो और उसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो आप यू आर ऑर्डर टू लगाते हो या यू आर एडवाइस टू। उसी तरह से रिक्वेस्ट हो लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों में देखिए फ़र्क समझिएगा कि कमांड और एडवाइस जो है इसमें ऑब्जेक्ट ना हो तब हम ये दोनों यूज़ करते हैं, और रिक्वेस्ट में ऑब्जेक्ट हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप यही यूज़ करोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो उसमें वर्ब है और ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे। इसमें प्लीज़ और काइंडली जो शब्द होते हैं उसको हटा देते हैं, ठीक है ना। आइए चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा है काइंडली पोस्ट द लेटर, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है कि पोस्ट कर देना लेटर को, और रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये जो काइंडली शब्द है इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और काइंडली हटाकर जो भी लिखा है उसको लिख देंगे। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखते हैं। जब भी यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू या यू आर ऑर्डर्ड टू लगाते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है प्लीज़ सिट डाउन। यहाँ पर भी देखिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो आप लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब प्लीज़ और काइंडली शब्द को हटा देते हैं और बाकी जो लिखा है उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया। तो जहाँ पर रिक्वेस्ट दिखाई दे वहाँ बनाने का एक ही तरीका है, आप यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाकर प्लीज़ या काइंडली वाले शब्द को हटाकर बाकी जो है उसको लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बनाएंगे। क्लियर है। अब हम लोग चौथा रूल देखेंगे। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से एडवाइस का बोध हो, यानी उसमें एडवाइस हो, और मैंने ऊपर एक सेकंड एग्जांपल सेकंड रूल में आपको बताया कि एडवाइस हो और ऑब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पर हम यू आर एडवाइज्ड टू लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एडवाइस हो और उसमें ऑब्जेक्ट भी हो, तब बनाने का तरीका यह है कि उस ऑब्जेक्ट को आप शुरू में ले आओगे, उसके बाद शुड भी लगा दोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। क्लियर है। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा है लव योर कंट्री। तो यहाँ पर देखिए आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि अपने देश से प्रेम करो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, योर कंट्री, है ना। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लोगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्वियस सी बात है शुरू में लिखोगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये बन जाएगा योर कंट्री। फिर आपको लगाना है शुड बी। क्या लगाना है, शुड बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड। इसके बाद एग्जाम्पल है डू नॉट इंसल्ट द वीक। यहाँ पर भी आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि कमज़ोरों का मजाक या उनका अपमान मत करो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले लिखाएगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया है द वीक, उसके बाद शुड भी लगता है कि नहीं। लेकिन यहाँ किसी चीज़ को मना करने के लिए एडवाइस कर रहा है, यानी मना कर रहा है, तो यहाँ शुड नॉट भी लगा देंगे। ये तो नियम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको खुद से कॉमन सेंस है कि यहाँ पर जब कोई चीज़ मना कर रहा है तो शुड भी नहीं लगाएंगे, शुड नॉट भी लगा देंगे। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंसल्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, इंसल्टेड। ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ तो श्योर हो गया होगा कि जब हम यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर एडवाइज्ड टू या यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगता। बाकी और कोई तरीके से चेंज करते हैं तो वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। क्लियर है। पांचवा और आखिरी रूल है, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से प्रपोजल यानी प्रस्ताव का बोध हो तो और उसमें देखोगे तो लेट अस से वो वाक्य शुरू होता है। जब प्रस्ताव आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि लेट अस से शुरू होता है, तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये यूज़ करते हैं, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड। अब यहाँ वी इसलिए लग रहा है क्योंकि जो अस है इसको वी बना दिया गया है, और शुड लगा के जो भी वर्ब रहेगा उसको लिख देंगे। तो इस तरीके से ये बनता है, बहुत ईजी है। आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें तो यहाँ पहले से याद होनी चाहिए, यही लिख दोगे और जो भी वर्ब रहेगा उसको लिख दोगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लिखा है लेट अस डिस्कस द मैटर। यहाँ पे भी देखिए प्रस्ताव है। प्रस्ताव का मतलब समझिए कि आपके सामने ऑप्शन है, आप चाहो तो करो, आप चाहो तो ना करो, इसको कहते हैं प्रस्ताव। तो यहाँ पर है लेट अस डिस्कस द मैटर, तो यहाँ पर आप बना दोगे इट इज़ सजेस्टेड, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड। अब ये भी शुड लगा दिया हमने, उसके बाद यहाँ तक काम खत्म हो गया।
इसके बाद जो भी लिखा है उसको आप लिख दोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्कस द मैटर, डिस्कस द मैटर। क्लियर है। इसके बाद लिखा है लेट अस डांस, यहाँ पर भी देखिए प्रस्ताव है, तो यहाँ पर भी वही पूरी लाइन लिखेंगे। इट इज सजेस्टेड दैट, सजेस्टेड का मतलब होता है सुझाव, ये सुझाव दिया गया कि हमें डांस करना चाहिए। अब यहाँ तक काम हो गया, तो ये जो बचा हुआ डांस है इसको यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है। तो ये भी बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है तो आप कर लोगे। आई थिंक पांचों नियम आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला नियम ये है कि कोई भी ऑर्डर से रिलेटेड सेंटेंस हो और उसमें ऑब्जेक्ट हो तो उसका तरीका ये है, इसको आप रट लीजिए। ऑर्डर से रिलेटेड हो, उसमें ऑब्जेक्ट हो तो उसका तरीका ये है। लेकिन ऑर्डर से रिलेटेड हो और उसमें ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका तरीका ये है। सिर्फ मैं अभी फ़िलहाल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि ऑर्डर हो, ऑब्जेक्ट हो तो आप इस तरीके से चेंज करोगे। लेकिन अगर ऑर्डर है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तब आप इसको इस तरीके से चेंज करोगे। और दोनों का एग्जांपल मैंने बताया आपको। उसी तरीके से एडवाइस की बात करें तो एडवाइस हो और उसमें ऑब्जेक्ट हो तो उसका तरीका ये है, ऑब्जेक्ट को शुरू में ला के शुड भी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है एडवाइस में भी, तो आप यू आर एडवाइस टू लगा के लिखोगे। यानी ऑर्डर और एडवाइस का जो है अलग अलग तरीका है बनाने का, लेकिन ये तरीका तभी आप लगाओगे जब उसमें ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो चाहे ऑर्डर हो, एडवाइस हो या रिक्वेस्ट हो, है ना, और ऑर्डर हो, एडवाइस हो या रिक्वेस्ट हो, आप तीनों को इसी तरीके से बनाओगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइस टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। तो सिंपल है। और अंतिम में जो प्रस्ताव वाला है तो उसमें तो आपको सारी चीज़ें लगभग याद ही कर लेना है कि इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड के बाद जो भी चीज़ लिखा है, यानी लेटस के बाद जो भी चीज़ लिखा है उसको आप यहाँ पर लिख दोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे। क्लियर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो होमवर्क मैंने दिया है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा।